शर्मा जी देखिए, देखिए एक तो ये बात समझिए कि जो भी अभी मैं आपको करा रहा हूँ ये ऐसे मान के चलिए ऑलमोस्ट फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिजिक्स को लेके, वो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब ऑलमोस्ट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स, यहीं पर फंसते हैं। बिकॉज फिजिक्स में जो सबसे बेसिक फार्मूला वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब इसमें फॉर्मूला तो सिंपल है। अब इसमें कुछ जो चीजें जो बच्चों को परेशान करती हैं, एटलीस्ट जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, एक तो यूनिट परेशान करता है। उससे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वो परेशान करती है द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना, है ना। अब कुछ एक दो ज्ञान की बातें सुनिए आगे जाने से पहले। देखिए, तो आपको ये एक वर्ड सुनेगा बार बार फिजिक्स में, एसआई यूनिट्स। बेसिकली ये जो एसआई है ये कोई फ्रेंच वर्ड है, आप बुक में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। बट बेसिकली ये क्या है कि दीज आर द यूनिट्स व्हिच हैव बीन फिक्स्ड कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉलो किए जाएंगे, विल बी फॉलोड। सो फॉर एग्जांपल, ये एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट कुछ यूनिट्स हैं बेसिकली, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो इंटरेस्टेड है वो एम के एस में इंटरेस्टेड है अभी राइट नाउ। सो एक मीटर है, एक केजी है, और सेकंड है। सो बेसिकली ये मास है, ये टाइम है, ये लेंथ है। तो दो वर्ड आप बार बार सुनेंगे, एसआई और एम के एस। एम के एस जब भी आप सुनेंगे उसका मतलब क्या हुआ, मीटर, केजी और सेकंड। याद तक आपको समझ आ गया। अब जो एसआई यूनिट्स है उसमें 7 की लिस्ट है। मैं अभी उसके साथ उंगली नहीं कर रहा, आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। बट अभी मैं इन 7 में से जो 3 है उसकी बात कर रहा हूँ, मीटर, केजी और सेकंड। ये बात समझ आ गई आपको। तो जब भी आप कहीं एम के एस सिस्टम सुनेंगे उसका मतलब क्या होगा, मीटर, केजी, सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया। अब फिजिक्स में ये एडवाइस की जाती है कि आप जो भी फिजिक्स यूज करें उसमें एम के एस सिस्टम को फॉलो करें, एसआई यूनिट को फॉलो करें, ठीक है। बट देर आर सम अदर सिस्टम्स ऑल्सो। सो वन ऑफ फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब ये होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम और सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया। सेकंड से फिर से देख लीजिए, एम के एस मतलब मीटर, केजी, सेकंड, और सी जी एस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स में हमेशा ये बोला जाता है कि आप एसआई यूनिट्स को फॉलो कीजिए, बट बेसिक कन्वर्जन हमें समझ आनी चाहिए। तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो मीटर, ये जो मास है ये होगा केजी में, और जो एक्सेलरेशन है वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ तक कोई डाउट है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। बट अगर आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है, दिस इज एज पर एम के सिस्टम। इसके पैरेलली एक और सिस्टम, अगर सीजीएस सिस्टम में मैं इसको डिफाइन करूं तो मास ग्राम में होगा, जो मीटर है वो सेंटीमीटर में होगा, और ये सेकंड स्क्वायर में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि एक्सेलरेशन का एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे केजी मीटर। आई एम सॉरी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फोर्स का एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं पूछूंगा सीजीएस में कितना होगा, तो आप बोलेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? ये समझ आ रहा है ना। अब इसको कई बार बुक्स में आप ऐसे भी पढ़ेंगे, केजी मीटर S-2, और इसको पढ़ेंगे ग्राम सेंटीमीटर S-2। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? ये केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इतनी बार फिजिक्स में यूज होता है कि बार बार लोग इसको इतना बड़ा लिखते नहीं है, तो इसको सिर्फ क्या लिख देते हैं, एन। एन का मतलब न्यूटन। नहीं समझ में आया? तो पूरी लाइन, द एमकेआर सिस्टम ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नहीं समझ में आया? भाई नींद तो नहीं आ रही? ये मुंह के नीचे हाथ रख रहे हो, नींद आ जाएगी आपको। बट सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है डायन। नहीं समझना? ये पता क्या होता है डायन? एक यात्री एक जंगल में से निकल रहा था, रास्ते में उसको डायन मिली, विच, हिंदी में पढ़ा नहीं कभी? तो हिंदी वाली डायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच, भूतनी। नहीं समझना? मास्टर इसलिए बोल रहा है, ये देखो न्यूटन को देखो, डायन की तरह लगता है ना, विच की तरह लगता है। तो
न्यूटन जो है वो एमके सिस्टम है, और डायन जो है वो सीजीएस सिस्टम है। नहीं समझना, रिपीट करो। नींद आ रही है शर्मा जी, आप लोगों को नींद आ रही है, एक काम करो, आप 5 मिनट खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा नींद आ रही है आपको, समझ तो आ रहा है, बट नींद भी आ रही है। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ बस। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। अरे सुबह से उठे हो, स्कूल से वापस आके मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, मम्मी ने सोने के लिए बोला था, बट शर्मा जी गेम खेल के आ गए। अब अध्यापक न्यूटन डायन पता नहीं क्या क्या करता जा रहा है, लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। और आपका हफ्ते में एक लेक्चर होगा, बोलिए। जी जाइए, भागी, स्टार्ट ना, वहाँ भी भागी। शर्मा जी फिर से देख लीजिए, अरे पनिशमेंट नहीं है, जगाने के लिए है आपको। पानी है, बोतल है, पानी देंगे। तो एक न्यूटन जो है वो किसके बराबर है? सर 1 kg मीटर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और वन डाइन जो है वो किसके बराबर है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया। और न्यूटन डाइन लगती है, विच लगता है, तो न्यूटन का जो छोटा वाला जो यूनिट है उसको क्या बोला जाता है? डाइन। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है। आपकी हफ्ते में एक क्लास होती है, उसमें भी अगर पूरी क्लास में सोते रहोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट आपको पढ़ा के 5 मिनट अपने आप ही बैठ जाना। यहाँ तक समझ आ गया। अब जो कन्वर्जन जो है, इसकी बार बार कन्वर्जन देखनी पड़ती है, तो इसकी कन्वर्जन भी देख लीजिए। देखिए, ओके सर, सी यू टाटा। ये देखिए, जो 1 kg है उसके 1000 ग्राम बना सकता हूँ, मीटर के 100 सेंटीमीटर बना सकता हूँ, और नीचे तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो आपको ये समझता है, ये 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, ओके सर, सी यू, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं चलता। तो ग्राम और सेंटीमीटर मतलब दोनों साथ में हो गए और जी, जी, ठीक। ये देखिए ना, ये 1000 था, ये 100 था। अगर आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है तो मैं इसको ऐसे लिख देता नहीं सर। मैं ऐसे लिख देता 1000 × 100 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डायन। नहीं समझ में आया? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ कोई डाउट है? समझ। भाई साहब, ये चीज अगर आपको समझ आ गई, 10th 11th 12th, मतलब अगले 4 5 साल आपके बढ़िया निकल जाएंगे, क्योंकि जनता को समझ नहीं आती। इंजीनियरिंग में पहुंच जाते हैं, ये समझ नहीं आता। यहाँ तक मेरे साथ है। हाँ बट प्रॉब्लम क्या है, आपकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई। देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपने कर लिया, न्यूटन आपको समझ आ गया, डायन आपको समझ आ गई, आपको बहुत मजा आया, ये कन्वर्जन थी, ये आपको समझ आ गई। तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन इसको ऐसे 10⁵, क्योंकि वो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हाँ सर वो चीज़। ऐसे करके ऐसे लिख दिया था। ये समझ आ गया? यहाँ तक मेरे साथ है। फिर सीजीएस हमारा सिस्टम कर लिया, ये भी हमने कर लिया, मजा आया बहुत। यहाँ तक मेरे साथ है।